कर दे। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आपके? क्या आप ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हैं? विभिन्न परिस्थितियों में आप अपना जीवन जी रहे हैं, आगे की बढ़ने की कामना कर रहे हैं। यही सच्चा जीवन है मेरे प्यारे दोस्तों। बच्चा कह रहा पोस्टर हटा दो। हम भी तो जीवन जी रहे हैं मेरे बच्चे। चलो यार दोस्तों, आ जाओ सारे। आज हम मेंसुरेशन में आगे बढ़ेंगे। देखिए यार, मैं बाद तक क्लास के बाद तक मैंने कमेंट पढ़े, बहुत सारे बच्चों के कमेंट ये आ रहे थे कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं मेंसुरेशन 3D आप। मेरे बच्चे, सच मायने में मैं धीरे नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो फिगर है ना, जब तक उनको बनाएंगे नहीं, जब तक आपको चीज़ें एक्चुअल में महसूस नहीं होंगी। कारण क्या है कि 100 क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो 100 में से 95 तो रटे रटाए ढर्रे पे आते हैं, यानी जो पढ़ा रहे होते हैं उसी से आते हैं। लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो घुमा के बनाए जाते हैं। और सच मायने में कोचिंग उन 5 क्वेश्चनों के लिए भी की जाती है, सिर्फ 95 के लिए नहीं, उन 5 के लिए भी की जाती है। तो आप उन 5 को तभी सोल्व कर पाएंगे जब आप चीज़ों को महसूस कर रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। आप अगर लाइव नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, आप रिकॉर्डेड पढ़ लीजिए, 2x की स्पीड लगाइए और तब पढ़ लीजिए। मर्जी है आपकी, उसमें कौन मना कर रहा है आपको? ये तो आपकी संतुष्टि है। तो घबराना नहीं है, मस्ती से तंदुरुस्ती से पढ़ते रहिए। धीरे जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। करिए जी। जी जी, बता रहे। अरे ये तो करा दिया था मैंने यार, ये वाला सवाल तो सही कह रहा है बच्चा कमेंट में। ये भी हो गया था भैया, यहाँ से करा है। क्लियर है? देखिए यार, सवाल में कह रहा है द हाइट ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 9 मीटर। एक शंक्वाकार तंबू की जो ऊंचाई है वो 9 मीटर। कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू है, उसकी ऊंचाई 9 मीटर है। तो मजेदार नहीं बनेगा। देखिए यार, ये शंकु है भैया। ये कोई शंकु है। सवाल में कह रहा है जी शंकु की जो ऊंचाई है वो 9 मीटर है। इस शंकु की ऊंचाई है जी 9 मीटर। ए वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर इज ऑफ हाइट इज प्लेस 4 मीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। कहता है इसके केंद्र से, यानी यहां से, कहता है जी इसके केंद्र से इसके सेंटर पे हमने एक हाइट बनाई और इस हाइट की लेंथ है 9 मीटर। कहता है इसके केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर, यहां 4 मीटर की दूरी पर, कहता है एक ऊर्ध्वाधर खंबा खड़ा किया जाता है। मतलब एक ऐसा खंबा जो सीधा जाए। लेट से ये वाला खंबा खड़ा कर। तो कह रहा है भैया एक खंबा खड़ा किया और उस खंबे की जो ऊंचाई है मेरे बच्चों वो है 6 मीटर। इस खंबे की ऊंचाई है 6 मीटर। ये मेरे सर्कल की रेडियस होगी पूरी, है ना? फिर से पढ़ देता हूँ। किसी शंक्वाकार टैंक की ऊंचाई 9 मीटर है। इसके केंद्र से 4 मीटर दूर व 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खंबा नीचे रखा गया है जो इसकी सतह को स्पर्श करता है। टैंक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इस वाली लेंथ को मैं थोड़ी देर के लिए x मान ले रहा हूँ।
है ना। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल बना रहा हूँ और यहाँ एक लाइन इसके पैरेलल डाल दे रहा हूँ यहाँ, और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये 9 है, ये 6 है, ये लाइन 4 है, ये x है, और मैं कहूँ कि बताओ बेटा ये दोनों पैरेलल है तो सिमिलर है या नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। तो ये साइड 6 है तो ये साइड 9, तो ये इनका रेशियो आ गया। इधर छोटे ट्रायंगल की साइड x है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड x+4 है ना। तो 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 2x जमा 8 बराबर 3x। x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 8, है ना। अगर x की वैल्यू 8 है, अगर x की वैल्यू 8 है तो 8 और 4 कितना बना 12। इसका मतलब इस सर्कल की रेडियस आ गई मेरे बच्चों 12। अब आप खुद सोचो, अगर इस सर्कल की रेडियस 12 है, ये 9 है, तो ये ट्रिपलेट बनाएगा कैसे, 9 12 15, तो इस लाइन टाइट आएगी कितनी 15, समझते हो ना। अब कह रहा है जी इसका क्या निकालो जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, वो होगा जी पाई आर एल। पाई आर की वैल्यू हो गई 12 और एल की वैल्यू हो गई 15, उत्तर आएगा मेरे बच्चों 180 पाई। ये उसका आएगा जी लेटरल सरफेस एरिया। क्या आएगा मेरे बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया, हाँ है ना। या समझ लो पहले इसको, फिर अगले पे बढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। या फिर बढ़िया तरीका ये है कि मैं अगला सवाल लगाऊं, तब तक आप इसको वीडियो को रोक लो और फिर आगे बढ़ना। देखिए यार दोस्तों, हर सवाल में समय लगाइए। सवाल में कह रहा है, कहता है जी एक कोन, a cone is cut parallel to its base in such a way that height of the two parts is same। कहता है एक शंकु को उसके आधार के समानांतर इस तरीके से काटा गया है। देखिए यार दोस्तों, कह रहा है जी ये कोई शंकु है, ठीक है, और सवाल में कह रहा है अगर इसे इसके आधार के समानांतर उड़ा दिया गया, अगर इसे इसके आधार के समानांतर काट दिया गया, इससे इसके आधार के समानांतर काट दिया गया,
कह रहा जी इसे अगर इसे इसके आधार के समानांतर हमने काट दिया, ये मेरे बच्चों हमने इसे इसके आधार के समानांतर काट दिया और इस प्रकार काटा है कि दोनों हिस्सों की ऊंचाई समान है। दोनों हिस्सों की ऊंचाई समान है, ये बात ध्यान रखना, दोनों पैरेलल हैं। अगर दोनों पैरेलल हैं तो की बात हो रही है ना। अगर दोनों मेरे बच्चों पैरेलल हैं, यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों ही आपस में पैरेलल है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। तो मेरे बच्चों अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और मैं अगर इसको इससे मिला दूं तो ये इसकी हाइट बन गई। तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल बना लेगा, एक छोटी एक पूरी बड़ी, एक छोटी एक पूरी बड़ी, दो समरूप त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज तो मेरे बच्चे बन जाएगी ये वाली, हाँ, और एक त्रिभुज बन जाएगी ये दोनों ही आपस में सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में मेरे बच्चों पैरेलल है तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। सवाल में कह रहा है जी इसकी हाइट अगर एक है तो इसकी हाइट है दो, क्योंकि इसकी हाइट एक तो इसकी हाइट भी एक, ऐसा उसने चर्चा में कहा है। इनकी मतलब इक्वल हाइट में बांटता है, ये h है तो ये भी h, मतलब ये h तो पूरी 2h यानी 1:2, तो हर एक साइड का रेशियो 1:2 होगा। यानी अगर ये r होगी तो मेरे बच्चों ये 2r होगी, ये r होगी तो ये मेरे बच्चों क्या होगी 2r, है ना। अब सवाल में कह रहा है कि जी इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो यार इस तरह से कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन और वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, छोटे कोन का आयतन और बड़े कोन का आयतन। तो आप मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि इनके साइड का जो रेशियो है, साइड से मेरा मतलब है लेटरल हाइट हो या रेडियस हो। आप जानते हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल बनेगी तो इनकी जो हाइट का रेशियो होगा उसी रेशियो में रेडियस होगी, उसी रेशियो में लेटरल हाइट। अगर ये लेटरल हाइट 1 है तो ये वाली लेटरल हाइट 2 होगी, अगर ये 1L है तो ये 2L होगी। क्या मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, बोलिए ना हाँ। अगर आप सहमत हैं तो समझिए कि छोटे कोण का इनकी साइड का रेशियो क्या है जी 1:2। तो मैं कहूं इनके वॉल्यूम का रेशियो बताइए, इनके आयतन का अनुपात बताइए। तो आप कहेंगे जी आयतन का अनुपात निकालना है तो फार्मूला होगा 1/3 पाई आर। तो छोटे वाले कोण की रेडियस क्या हुई 1, मतलब आर, तो आर स्क्वायर, और हाइट क्या हुई जी 1। अगर आप कहें जी हाइट में तो h मानूंगा तो फिर ये 2h आ जाएगी, तो आप इसे h ले लो, है ना। अब बड़े कोण की बात करें तो 1/3 पाई आर, आर क्या है जी बड़े कोण की 2r, अगर 2r है तो 2r का स्क्वायर करोगे 4r स्क्वायर, और हाइट क्या होगी जी 2h, है ना, पक्का। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, आर स्क्वायर एच से आर स्क्वायर एच कट गया, तो आपने देखा कि वॉल्यूम का रेशियो आ गया 1:8, आयतन का अनुपात आ गया 1:8, है ना। एक बार समझिए, फिर मुझे यहाँ से कुछ आपको चर्चा भी करनी, बताना भी। आइए जी, तो आप यहाँ से एक बात समझना, और वो बात ये है कि मेरे भाई अगर इनकी साइड की लेंथ का रेशियो 1:2 है तो इनके वॉल्यूम का रेशियो आया 1:8। तो यहाँ से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो रेशियो इनकी साइड की लेंथ का रेशियो, अगर साइड की लेंथ का रेशियो A:B है ना, तो वॉल्यूम का रेशियो A³ होगा। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों कि जो रेशियो साइड की लेंथ का होगा उसका क्यूब का रेशियो उनके वॉल्यूम का होगा, या जो रेशियो उनके वॉल्यूम का होगा उसका क्यूब रूट उनकी साइड का रेशियो होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम सवाल पे चर्चा करें तो सवाल ने पूछा कि भाई इन सारे हिस्सों का वॉल्यूम का रेशियो बताओ क्या होगा। ये पूछा है ना, इन दोनों हिस्सों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो बेटा एक बात बताओ, दोनों हिस्सों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें तो बड़े को छोटे वाले कोण का वॉल्यूम 1 है तो पूरे बड़े कोण का वॉल्यूम कितना बना जी 8, पूरे बड़े कोण का वॉल्यूम 8 है, इसका 1 तो इसका वॉल्यूम कितना बना 7। बस ये मेरा आंसर आ गया। यानी इन दोनों टुकड़े के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 1:7 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन गलत बने हुए उसकी टेंशन ना ले।
जी इसको करिए। आइए दोस्तों, जो चीज़ अभी सिखाई वही सेम यहाँ है। सवाल में कह रहा है कि एक शंकु को 3 भागों में उसके आधार के समानांतर काटा गया है, तो इन तीनों भागों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो मैं रफली फिगर बना देता हूँ। ये वो था, इसी के बेस के पैरेलल हमने इसे यहाँ से काट दिया, इसी के बेस के पैरेलल हमने यहाँ से काट दिया। अब कह रहा है जी तीनों भागों की ऊंचाई का जो अनुपात है वो बराबर है। 3 हिस्सों में इस प्रकार काटे, प्रत्येक हिस्से की ऊंचाई बराबर है। मतलब ये हाइट अगर 1 है तो ये हाइट 2 होगी, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 होगी और ये भी 1, तो ये पूरी हाइट कितनी होगी 3। तो मेरे बच्चों, अगर इनकी साइड की लेंथ का रेशियो 1:2:3 होगा, अगर इनकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 1:2:3 होगा, तो इनके आयतनों का अनुपात इनका क्यूब होता है। तो 1 का क्यूब 1, तो इसका वॉल्यूम 1 होगा। तो 2 का क्यूब 8, तो ये 8, ये 1, तो ये कितना बना 7। 3 का क्यूब 27, 27 में से 7 और 1 8 गया, ये बचा 19। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो है 1:7:19। हाँ है ना। ऐसे जितने भी टुकड़े बने इसी तरीके से आपने ट्रीट करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। करो जी सवाल को। देखिए यार दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि कौन इज पैरेलल टू कौन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस। कौन इज कट A cone is cut parallel to its base in such a way that the volume of the smaller cone is this find the height। देखिए जी मेरे दोस्तों, ये कोई शंकु है। इस शंकु को हमने इसके आधार के समानांतर काटा है, यानी यहां से मान लीजिए हमने काट दिया। तो कह रहा है जी जो छोटा कोन है, स्मॉलर कोन, और जो बड़ा कोन, इनके वॉल्यूम का रेशियो 1:729, यानी बड़े कोन का वॉल्यूम 729 है तो छोटे कोन का वॉल्यूम 1 है।
तो ये रेशियो है मेरे बच्चों वॉल्यूम का। अगर उनके वॉल्यूम का रेशियो ये है और मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे साइड का रेशियो क्या होगा, अगर वॉल्यूम का रेशियो ये है तो उनकी साइड की लेंथ का रेशियो क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा कि जो वॉल्यूम का रेशियो उसका क्यूब रूट कर दो, उसका क्या कर दो, क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट 1 और 729 का क्यूब रूट 9। तो इनकी साइड की लेंथ का रेशियो 1:9 होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि छोटे वाले शंकु की हाइट अगर 1 यूनिट है तो बड़े वाले शंकु की जो हाइट है वो 9 यूनिट है ना। तो ये 9 है, ये 1 है, तो ये वाली लेंथ क्या हुई मेरे भैया, ये लेंथ हुई जी 8 यूनिट है ना। जबकि कह रहा है कि शंकु के आधार से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटा गया। कह रहा है जी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये 40 मीटर है। तो मेरे बच्चों 8 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 40 मीटर को, 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 मीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, यानी इस शंकु की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर। अगर कहे पूरे की ऊंचाई बताओ 9 5 45 मीटर। समझ गए, उसी रेशियो से सोल्व कर देना। देखिए यार दोस्तों, द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर दिस द कोन इज, देखिए यार बहुत ही प्यारा सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ तो लिया ना भाई सवाल सबने। सवाल में कह रहा है दोस्तों कि एक शंकु है, उसे हमने उसके आधार के समानांतर काट डाला। एक शंकु है, उसे हमने उसके आधार के समानांतर काट डाला। ये कोई कोण है, हमने इसे इसके बेस के पैरेलल काट डाला। ऐसे हमने इसको काट दिया, आया ना। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ऐसे कोई शंकु, हमने उसे उसके बेस के पैरेलल यहाँ से काट डाला। नहीं जम रही? अच्छा, फिगर अभी भी सही नहीं बनी, हराम करो। एम एफ हुसैन बनवाना चाह रहे हैं मुझे। अब जैसी बने भाई मान लेना। अब कह रहा है इसके आधार के समानांतर इसे काट दिया जाता है, आया ना। इसे इसके आधार के समानांतर काट दिया जाता है। किसी शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई 5 और 25 है, यानी इसकी बेस रेडियस जो है वो एक्चुअल में है 5 और इसकी जो हाइट है वो है 25। शंकु को h सेंटीमीटर ऊपर से काट दिया गया,
यानी आधार से h सेंटीमीटर की ऊंचाई पे काटा जाता है। कहीं से काटा होगा तो ऊपर से हमने काट दिया, तो आधार के अंदर काटा गया, झिन्नक का आयतन इतना है। तो कह रहा है जी जो ये फ्रस्टम बना, ये वाला जो हिस्सा बना, इसका आयतन है 110। तो छोटे शंकु की त्रिज्या ज्ञात करो क्या होगी। छोटे शंकु की त्रिज्या ज्ञात करो क्या होगी। देखिए मेरे बच्चों, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, सिंपल सिंपल सी बातें जाननी है, उसी के आधार पर सवाल का उत्तर निकलना है। आप एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन, बड़े शंकु का आयतन क्या होगा। आप कहेंगे जी बड़े शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वेयर। आर की वैल्यू है 5, 5 का वर्ग 25 इंटू हाइट, हाइट भी है 25। और मैं आपसे कहूँ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो गया 110। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, इसका रेशियो अगर मुझे आपसे चाहिए तो आप निकालेंगे तो 22 5 110, 5 5 से काटा 5, 25 5 125। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन बटे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये जो वैल्यू होगी ये 125/21 होगी। आए ना, ये होगी दोस्त 125/21। पहले इस बात को समझ लें फिर आगे चर्चा करें। हमने निकाल दिया मेरे बच्चों यहां से रेशियो। क्या निकाल दिया जी यहां से रेशियो। अब बात को आगे बढ़ते हैं। अगर हमने निकाल दिया रेशियो, तो इस रेशियो का अर्थ ये बना मेरे बच्चे कि भाई पूरे कोण का वॉल्यूम 125 है। अगर इस पूरे बड़े कोण का वॉल्यूम 125 है तो यूनिट वाइज इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना है 21। तो भाई 125 में से 21 घटाओगे तो बचा 104। इसका मतलब इस छोटे वाले कोण का जो वॉल्यूम है वो 104 होगा। मानते हो कि नहीं। अगर यूनिट वाइज हम बात करें तो पूरे का वॉल्यूम 125 था तो फ्रस्टम का रेशियो 21 आया तो ये 104 होगा, है ना। अब चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे बच्चों स्मॉलर कोण, तेरी तो स्मॉलर कोण और लार्जर कोण, छोटा कोण और बड़ा कोण, इन दोनों की साइड की लेंथ, सॉरी वॉल्यूम का रेशियो जो दे रखा है, इन दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो है मेरे बच्चों वो कितना दे रखा है। तो आप कहेंगे जी छोटे कोण के वॉल्यूम 104 यूनिट है तो बड़े कोण का वॉल्यूम था 125 यूनिट। तो अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो इतना है तो मेरे बच्चों इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, साइड की लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो इनका क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, इसका तो निकलेगा नहीं, यही रह जाएगा क्यूब रूट 104। और इसका क्यूब रूट क्या आएगा जी 5। इसका मतलब बड़े कोण की हर एक साइड की लेंथ 5 यूनिट होगी तो छोटे कोण की हर एक साइड की लेंथ 104 यूनिट होगी। कह रहे जी छोटे शंकु की त्रिज्या ज्ञात करो। तो छोटे शंकु की रेडियस चाहिए तो बड़े इसकी कोण की रेडियस ले लो। तो बड़े कोण की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितनी है जी 5 सेंटीमीटर। तो बड़े कोण की साइड 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 5 सेंटीमीटर को, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आए ना। तो इसका मतलब छोटे शंकु की रेडियस होगी 1 गुना 1 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा भैया क्यूब रूट 104 सेंटीमीटर। ये मेरे बच्चों हमारा आंसर। किसी भैया को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो खुल के बताइए अपनी बात, नहीं तो फिर आगे बढ़े। करिए दोस्तों इस सवाल को, बहुत ही खूबसूरत सवाल है।
आइए मित्र, बातों को समझिए। यहाँ से 3 कहानियां समझाता हूँ। कहता है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 15, 20, 25 है, तो इसे इसके कर्ण के रिस्पेक्ट में घुमाए तो जो फिगर बनेगी उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये पूछा है ना। उसका आयतन है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, समझिएगा। देखिए यार, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी 3 तरीके से घुमाई जा सकती है। एनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी रोटेट ये मान लीजिए कोई राइट एंगल, बहुत मक्खी आ रही है यार। ये मान लो मेरे बच्चों कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड इसकी 15 है, ये साइड मान लीजिए 20 है, और ये साइड मेरे बच्चों मान लीजिए 25 है। बेटा एक पेपर ले ले और उसको बीचों बीच ऐसे ट्रायंगुलर काट दे, समझ गए ना। चकोर होगा या लंबाकार होगा तो इस तरह काट दे। और सवाल में कह रहा है कि इसे अलग अलग तरीके से घुमा सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसे आप घुमाइए इसके 15 सेंटीमीटर वाली साइड के रेस्पेक्ट में, तो कैसे घूमेगा, ध्यान देना। एक बार देखते हैं घुमा के घूमता है क्या। हम्म, नहीं ऐसे नहीं घुमाएगा, हाथ से ही घुमाना पड़ेगा। जल्दी से दे मेरे को। ले मैं काट लूंगा, दे दे। वो लिया मोटिन मोटिन ना, गधे। बीटेक कर रखी कि क्या कर रखा। दूसरा पेज दे कोई। ये हालत है तुम लड़कों की, हैं बीटेक करके पेज नहीं मोड़ना आता। इतना कोई गहरा विज्ञान थोड़ी लगाना है इसके अंदर, क्यों भाई लड़कों। तो बन गई जी ट्रायंगल। तो देखो यार दोस्तों, गौर से देखिए, ये एक ट्रायंगल है, दिखाई दे रही है जी। इसको 3 तरीके से घुमा सकते हैं। एक तरीका तो है कि जी इसको अगर हम इसके राइट एंगल के यानी इस वाली साइड के रेस्पेक्ट में घुमा दे ऐसे, तो जब लगातार आप इस तरह से घुमाएंगे, लगातार आप इस तरह से घुमाएंगे तो एक कोण की फिगर बनती दिखाई देगी, है ना। जब लगातार ऐसे घुमाएंगे मित्र तो एक कोण की फिगर बनती दिखाई देगी। लगातार घुमाएंगे तो एक शंकु की आकृति बनती दिखाई देगी आपको, और उस शंकु की रेडियस हो जाएगी 20, हाइट हो जाएगी 15, स्लैंट हाइट हो जाएगी 25। अब आपसे जो पूछा जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप वो सारी चीज़ें इस सवाल में निकाल देंगे, और मुझे लगता है इसमें किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर। अब आते हैं मित्र आगे। अब मान लीजिए अगर मैं कहूं कि इसे, ये साइड है 15, ये साइड है 20, और ये साइड है 25। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार इस ट्रायंगल को इस 20 सेंटीमीटर वाली साइड के रेस्पेक्ट में घुमाया गया, ऐसे इसको घुमाया गया, तो कैसे घूमेगी। तो ये हो गया सेंटर, इस बार रेडियस हो जाएगी 15, हाइट हो जाएगी 20, और स्लैंट हाइट हो जाएगी 25। रेडियस हो गई 15, हाइट हो गई 20, स्लैंट हाइट हो गई 25। 15 रेडियस, 20 हाइट, और स्लैंट हाइट हो गई मेरे बच्चों 25। किसी भैया कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है? नहीं। किसी भाई को यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो खुल के मुझे अपनी बात बताए। रे हाथ छिल गया। बात आ रही है समझ में? किसी भैया को आपत्ति दिक्कत यहां तक? नहीं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब आगे की चर्चा करते हैं। तो इसकी हाइट हो गई 20, रेडियस होगी 15, स्लैंट हाइट होगी 25, जो मर्जी पूछे। अरे गधों,
मैंने अभी तो बोला कि हाइपोटेन्यूज के अराउंड भी घुमा के बताऊंगा। मैंने कहा कि ट्रायंगल है तो 3 तरीके से घूम सकती है, एक तो इस वाली साइड के रेस्पेक्ट में, एक इस वाली साइड के रेस्पेक्ट में, और एक है हाइपोटेन्यूज के रेस्पेक्ट में। इस तरीके से घुमाई जा सकती है, बहुत सारे तरीके। अब घुमाते हैं इसे हाइपोटेन्यूज के रेस्पेक्ट में। पति ढक्कन बालको तुम इसे असल का यार व्यापार कर से। अब ये ट्रायंगल देखिए दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलो वह मानते हो राइट एंगल है? ये मैं इसको ऐसे सीधा खड़ा कर देता हूं, कोई बुराई तो नहीं है ऐसे सीधा खड़ा करने में। ऐसे मैंने इसको सीधा खड़ा कर दिया। आप जानते हैं इस बात को कि ये राइट एंगल है, ये समकोण है, हाँ है ना? यानी अब ये ऐसे थी राइट एंगल, ऐसे थी, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, और अब मैं इसे इसके हाइपोटेन्यूज कर्ण को पकड़ के इस तरह से घुमा रहा हूं। कर्ण को पकड़ के बार बार इस तरीके से मेरे दोस्त घुमा रहा हूं लगातार। तो जब कर्ण को पकड़ के लगातार ऐसे 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 घुमाएंगे तो एक शंकु की शेप दिखाई देगी, लेकिन कैसी शेप बनेगी समझिए। मजा नहीं आया। ऐसी शेप दिखाई देगी जब आप इसको इसके कर्ण के रेस्पेक्ट में घुमाओगे तो। जब आप इसको इसके कर्ण के सापेक्ष में घुमाओगे तो ऐसी तस्वीर दिखाई देगी। ये साइड है 15, ये साइड है 20, और मेरे बच्चों ये साइड है 25। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये है 25। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है भाई? 25। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 25, पक्का। अब कहता है इसे इसके हाइपोटेन्यूज के सराउंडिंग घुमाया गया। जब आपने इसे इसके हाइपोटेन्यूज के सराउंडिंग घुमाया है तो ऐसे कोण बन रहे होंगे 2। एक कोण तो ये वाला बन रहा है ऊपर वाला, और एक कोण बनेगा मेरे बच्चों नीचे वाला। तो एक बार समझो फिर आगे बताता हूं भाई कोई भी कोण होगा तो उसकी स्लैंट हाइट तो बराबर होगी ना। तो ये भी स्लैंट हाइट है, ये भी स्लैंट हाइट, दोनों बराबर होनी चाहिए, वो बराबर। एक बार समझो फिर आगे आता है। आइए मेरे बच्चों, अब एक बात बताओ यार, अगर मैं एक राइट एंगल ड्रॉ कर लूं, अगर मैं एक ऐसे राइट एंगल ड्रॉ कर लूं, ये साइड 15 है, ये साइड 20 है, ये साइड 25 है, और अगर मैं यहाँ से सामने वाली लाइन पे अगर एक एल्टीट्यूड डालना चाहूँ, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस एल्टीट्यूड की हाइट बताइए क्या होगी, तो इस एल्टीट्यूड की जो हाइट होगी वो कैसे निकाली जाएगी? तो आप कहोगे इस अभिलंब की जो ऊंचाई है उसको निकालने का तरीका है, ज्योमेट्री में पढ़े, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 20 गुना 15/25। तो 5 × 15, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12। तो अल्टीट्यूड की लेंथ है 12। तो ये लेंथ है मेरे बच्चों 12। ये लेंथ क्या है? 12, हाँ है ना? अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये लेंथ आ गई 12, ये लेंथ है 12, हाँ है ना? बात समझ पा रहे हैं? और यही बेसिकली इस कोण की क्या बनेगी मेरे बच्चे? रेडियस बनेगी।
है ना। अब आपने ट्रिपलेट पढ़ाई होगा यार, ये है 12। अबे क्या चक्कर है, ये है 12, ये है 20, तो ये कितना होगा, ये हमको चाहिए। तो आप कहेंगे जी 12 16 20 ट्रिपलेट है, यानी इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये है 16। मतलब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लेंथ है ये है मेरे बच्चों 16, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज था 25, तो यानी ये पूरी लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक की कितनी मेरे बच्चे, 25। कितनी थी, 25। तो ये 16 है, तो ये कितनी बचेगी, 9। तो ये लेंथ आएगी 9। यहाँ तक की बात आप समझ पाए। अब जो मर्जी पूछे वो सब हम निकाल देंगे यहाँ से। अब आपसे यहाँ क्या क्या सवाल पूछेगा। सबसे पहला सवाल ये पूछेगा, फिगर का वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम ऑफ सच फिगर, कि भैया अगर हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाएं तो जो फिगर बनी इसका आयतन ज्ञात करें। तो तरीका होगा, ऊपर वाले शंकु का आयतन ले लो जमा नीचे वाले शंकु का आयतन। तो ऊपर वाले शंकु का आयतन आया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 12 का वर्ग 144 इंटू एच आ गया 16, है ना। जमा में नीचे वाले कोण का वॉल्यूम, तो ये आया 1/3 पाई आर, यानी 12 का वर्ग गुना 9, है ना। मेरे भाई सोल्व करोगे तो 1/3 कॉमन ले लो, पाई की वैल्यू 22/7 कॉमन ले लो, 12 का वर्ग कॉमन ले लो, है ना। यहाँ बचेगा 16, तो यहाँ बचेगा 9। सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ सच फिगर, पूरी फिगर का वॉल्यूम। ठीक है। अगर आपसे पूछे टोटल सरफेस एरिया, तो सच्चाई में इस फिगर में ऊपर वाले का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, नीचे वाले का। तो इसका होगा पाई आर एल, एल 20 है, इसका होगा पाई आर एल 15 है। तो पाई आर की वैल्यू हो गई 12 और एल की वैल्यू हो गई 20। नीचे वाले में हो गया पाई आर एल, आर हो गया 12 और एल की वैल्यू हो गई 15। बस मेरे भाई गुना करेंगे और हम इसका उत्तर निकाल देंगे सोल्व करके। किसी भैया को यहाँ तक कोई आपत्ति हो तो खुल के अपनी बात रखें। कर लिया भाई। आइए दोस्तों, अब ऐसे सवालों का क्या तरीका है करने का। मतलब कोई डायरेक्ट फार्मूला हो तो सर फार्मूला बताओ, तब वो मैं फार्मूला ही डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को उसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड घुमाएं तो क्या क्या तो सवाल बन सकते हैं और क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, सारी बातों पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए जी ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, और सवाल में कहे कि इस फिगर को इसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड रिवॉल्व करा दीजिए, इसको इसके कर्ण के सापेक्ष में घुमा दीजिए। तो तीन चीज़ें पूछेगा, दो चीज़ें बेसिकली। पहला वॉल्यूम, कि भाई ऐसी फिगर का वॉल्यूम क्या होगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, 1/3 पाई परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू एच। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है, पी का मतलब परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस है ना। जैसे अपने वाले सवाल में बात करेंगे तो ये 15, ये 20/25 सोल्व कर देंगे आंसर, और एच की वैल्यू 25। अगर पूछे लेटरल सरफेस एरिया, तो मतलब सॉरी टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, क्योंकि लेटरल तो बनेगा ही नहीं इसमें, है ना। भाई लेटरल का मतलब बाहर से कर, दो शंकु हैं तो नीचे वाले का भी लेटरल ऊपर वाले का भी लेटरल, दोनों को जोड़ देंगे टोटल सरफेस एरिया। तो वो आएगा पाई परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर प्लस बेस। मेरे बच्चों ये बनेगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऐसी फिगर का
जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल को उसके हाइपोटेन्यूज के रिवोल्व घुमाया जाए तो वॉल्यूम इतना होगा, टोटल सरफेस एरिया इतना। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? समझ पा रहे हैं मेरी बात की चर्चा को? आइए, करिए भैया। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार, आसान सा सवाल है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब विद वॉल्यूम। भाई घन है, घन का वो डायगोनल की लेंथ होती है √3a। ये हमसे पूछा हुआ है, इसकी लेंथ बताइए। और वॉल्यूम दे रखा है 729, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब, ये 729 है। सोल्व करोगे मेरे बच्चे, यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 9। ए की वैल्यू होगी जी 9, 9 यहाँ रख देंगे तो आंसर आएगा 9√3। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत नहीं? और आगे पढ़ो भैया। कह रहा है जी दो बेलन हैं, उनकी रेडियस का रेशियो तो 2:3, हाइट का रेशियो 5:4। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्ड सरफेस एरिया, वो होगा क्या? 2πr। आर की वैल्यू क्या है? 2। और एच की वैल्यू क्या है? 5। इसका होगा 2πr/h। है ना? अब देखिए यार, 2π से 2π होना चाहिए, 2 से काटेंगे 2, क्या आएगा? 5:6। 5:6। इसका मतलब ये हुआ कि इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो 5:6। इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का मेरे बच्चों जो अनुपात होगा वो 5:6 होगा। हाँ है ना? कहता है जी दो तरीके के हैं, एक तो न्यू सिलेंडर है और एक ओल्ड सिलेंडर है। कहता है इनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ अगर किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दें। मतलब ओल्ड वाले की रेडियस r है तो नए वाले की रेडियस 2r हो गई। और कह रहा है जी अगर ऊंचाई आधी कर दें, ऊंचाई आधी कर दें मतलब यहाँ जो ऊंचाई थी, अगर यहाँ h थी ऊंचाई तो यहाँ h/2, ऐसा सवाल में कहा है। तो नए वाले का वॉल्यूम होगा πr², तो 2r का वर्ग करोगे 4r², हाइट हो गई h/2। यहाँ चर्चा करेंगे। पुराने वाले का वॉल्यूम होगा πr²h। अब देखिए बेटा, πr²h कट गया, 2 दूनी 4। आप देखेंगे कि इनके वॉल्यूम का रेशियो आया 2:1, यानी नए वाले का 2 है तो पुराने वाले का 1। किसी भैया को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भैया। देखिए भैया, आसान सा ही सवाल है। कहता है
ए सॉलिड सिलेंडर हैज़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस। एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे सर वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, इट इज़ 462 सेंटीमीटर। कर्ड सरफेस एरिया, और कहता है जी इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है इट इज़ 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये हमको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा। तो मेरे बच्चे किसी भी बेलन का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच होता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। यही स्टेटमेंट है जी, इसमें कोई दो राय तो नहीं है आपको? आप कहेंगे जी कोई नहीं। तो देखिए बेटा 2 पाई आर से 2 पाई आर कटा, 3 को एच से करेंगे 3h बराबर h जमा आर, इधर उधर लाएंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 2h, यानी r की जगह आप 2h लिख सकते हैं या h की जगह r/2। अगर ऐसा है तो यहाँ रख देते हैं सवाल में, r की जगह 2h रख लेते हैं, यही था। तो r की जगह 2h रखेंगे तो 2 और h 3h, 3h तो हो गया ये, r की जगह 2h रख दिया, पाई की जगह 22/7 रख दिया, इंटू 2 कर दिया, बराबर 462। अब देखिए यार 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 3 7 21। तो एच स्क्वेयर की वैल्यू जो आएगी वो 7 7 49/4 आएगी, और आप गौर से देखेंगे तो एच की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 7/2। अगर हाइट 7/2 आ गई तो यहाँ रख देंगे, तो 2h, एच की वैल्यू 7/2, 2 से 2 तो रेडियस आ गई 7। तो रेडियस 7 है, हाइट 7/2 है, कह रहा है जी वॉल्यूम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम जो होगा हमारा वो क्या होगा? बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर, आर यानी कितना है हमारा 7, 7 का स्क्वेयर यानी 7 गुना 7 गुना एच, एच की वैल्यू है जी 7/2, 7 से 1 कटा 2 11 22, सोल्व कर देंगे मेरे बच्चों, ये आ जाएगा मेरा वॉल्यूम। आए ना, ये मेरा आ जाएगा वॉल्यूम, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ, यही मेरे बच्चों आपसे सवाल में पूछा हुआ है। देखो यार कह रहा है किसी बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, इसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का योग। बहुत आसान आसान से सवाल है, बस समझने का प्रयास करना है, आपका काम चल जाएगा। कह रहा है जी एक बेलन है, उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का योग, ऊंचाई 6 मीटर, ये योग का 3 गुना। तो भाई बेस इस वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, जोड़ोगे तो ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों सिरों के क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बना 2 पाई आर एच, एच के लिए 6, इसके 2 गुने के बराबर है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई सवाल को समझिए, 2 पाई से 2 पाई कटा, इससे आर कटा, 3 दूनी 6, आर की वैल्यू 2 दूनी 4। इसका मतलब इसके आधार की जो त्रिज्या है मेरे बच्चों को कितनी है 6 सेंटीमीटर, यही उसने सवाल में आपसे पूछा था, है ना? बताइए जी। कहता जी एक कोण है और इस कोण का जो हाइट है वो तो है 3 और डायमीटर है 2। अगर डायमीटर 2 है तो मेरे बच्चे रेडियस हो गई 1, तो ये 3 है ये 1 है, तो ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसे 3x मान लो, इसे x मान लो, भाई रेशियो दे रखा है एक्चुअल बनाने के लिए, 3x और x मान लो। कह रहा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर है जी एक्स स्क्वायर और एच की वैल्यू है 3x, तो ये वाली वैल्यू है 1078 के बराबर। पाई की वैल्यू रख देते हैं भैया, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। ठीक है जी, सोल्व करते हैं भैया। 11 दूनी 22, 11 नी 99, 11 8 88। ठीक है भैया, 2 से काटोगे तो ये आएगा 49, 3 से 3 काटा, एक्स क्यूब बराबर 49 गुना 7, ये मेरे बच्चे 7 का वर्ग, ये 7 यानी 7 का क्यूब, तो एक्स की वैल्यू आ गई 7।
अगर x की वैल्यू 7 है तो क्या है, हाइट बताओ तो 3x थी, 7 है 21, रेडियस बताओ तो x की वैल्यू 7 समझ रहे हैं ना बात को। कल हमने एक वो सर्कल काटा था, वो है। चल इसको फिर करा देंगे, कोई ना। ये वाला करो जी। पहले स्फीयर समझ लीजिए दोस्त, स्फीयर क्या होता है आप जानते ही हैं। ये जो गोला हुआ है इसको हम स्फीयर कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 πr क्यूब। इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही चीज़ होती है, और ये 4 πr² होता है। है ना, यानी इसका जो ये गोल वाला वक्र पृष्ठ है, इस वाले का एरिया 4 πr² ही रहता है, ये वॉल्यूम। एक रहता है मेरे बच्चे हेमीस्फीयर। ये तो था स्फीयर, एक है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर माने अर्धगोला। हेमीस्फीयर माने अर्धगोला। क्या कहानी है जो अर्धगोले की, समझिए। ये होता है भैया अर्धगोला, है ना, ये होता है अर्धगोला। तो अगर इसकी रेडियस r है तो इसका जो वॉल्यूम है ना, वो आ जाना है मेरे बच्चे 2/3 πr क्यूब। ये 3D फिगर है, ध्यान देना। अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछे तो वो होता है इसका वक्र पृष्ठ, यानी जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, यानी ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो इसका गोलाई वाला इस तरह से जो हिस्सा है इसका, तो पूरे का होता है 4 πr², तो आधे का हो गया 2 πr²। आधे का हो गया 2 πr²। अगर आपसे कहे इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया। ये टॉप एरिया हो गया। अरे हाँ है ना मेरे बच्चों, तो ये टॉप एरिया हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया इतना है, टॉप एरिया πr² जोड़ोगे तो आंसर आएगा 3 πr²। 3 πr²। किसी भैया कोई दिक्कत है क्या, आया जी 3 πr²। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये हो गया मेरे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। अब आते हैं जी सवाल पे, बताइए। करो भैया, सवाल सोल्व करो, प्रैक्टिस करो। अब सही 3D फिगर की शेप आई है ना। देखो मेरे बच्चों, अब मजा आया। सवाल में क्या कह रहा था जी, कोई गोला है और उस गोले को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया।
कहता है गोले को हमने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो जब दो बराबर हिस्सों में हमने बांट दिया तो अब उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना। अब ये 3D फिगर आपको दिखाई देने लग रही होगी, अब आप महसूस कर पा रहे होंगे। मेरे बच्चों ये गोला था पूरा एक, तो पूरे गोले का जो सरफेस एरिया था वो था 4πr²। जो बाहर बाहर गोल वाला हिस्सा है ये सारा 4πr², यानी दोनों को जोड़ दें मिला दें तो पूरा एक 4πr² था। लेकिन जब हमने इसे दो हिस्सों में बांट दिया तो दो हिस्से एरिया के और नजर आने लगे। एक एरिया का ये वाला हिस्सा नजर आने लगा आपको, एक एरिया का ये वाला हिस्सा नजर आने लगा आपको, है ना। और एक ही मेरे दोस्त ये वाला एरिया नजर आने लगे, यानी ये दो एरिया और नजर आने लग गए आपको। ये दो एरिया मेरे बच्चों आपको और नजर आने लग गए, है ना। ये दो एरिया और नजर आने लग गए। तो हम जानते हैं इसका जो एरिया होगा, ये ऊपर तो सर्कल दिखाई दे रहा होगा, सपाट दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इस सर्कल का एरिया हो रहा होगा πr²। और ऐसे यहां पे भी ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा, तो इस सर्कल का एरिया हो रहा होगा कितना, πr²। तो πr² प्लस πr² यानी 2πr²। तो ये आएगा मेरे भाई 6πr², यानी इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो मेरे बच्चों क्या होगा, 6πr²। क्या होगा मेरे दोस्तों, 6πr²। मेरी बात समझ पाए। एक बात और भी यहां से समझिएगा, वो बात ये कि किसी गोले को इफ वी डिवाइड द स्फीयर in n parts, if we divide the sphere in n parts by cutting it along its diagonal, हिंदी में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। हिंदी में कह रहा है कि अगर हम किसी गोले को n टुकड़ों में काट दे, कितने टुकड़ों में काट दे, n टुकड़ों में काट दे, किसके रेस्पेक्ट में, उसके विकर्ण के रेस्पेक्ट में, उसके विकर्ण के रेस्पेक्ट में। मतलब ये हुआ कि अगर ये गोला है, अगर ये गोला है और अगर हम इसको n टुकड़ों में काट दे, ऐसे नहीं कि मैंने एक बार यहां से काट दिया ना, ऐसे नहीं कि यहां से उड़ा दिया ये ऊपर का, ना ना ना, विकर्ण के सापेक्ष में अगर हम इसे काटें, किसके, डायगोनल के रेस्पेक्ट में। डायगोनल मतलब डायगोनल बना ये वाला, यानी यहां से काट दें, यहां से काट दें, यहां से काट दें, यानी व्यास के, यानी इस व्यास के अनुरूप अगर हम इसको काटेंगे n टुकड़ों में, कितने टुकड़ों में, n टुकड़ों में, तो इन n टुकड़ों का देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सच n पार्ट्स, इन n टुकड़ों का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो मेरे बच्चों 4 + n πr² होगा। दैट इज अ सिंपल एंड सो ट्रिक। कितने भी टुकड़े टूटेंगे, क्योंकि गोल वाले का तो होगा 4πr², अब जितने टुकड़े कटते जाएंगे उतने सर्कल बनते चले जाएंगे, उतने ही सर्कल बनेंगे, है ना। तो जितने सर्कल बनेंगे वो जुड़ते रहेंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 + n πr²। ठीक है, अगर आप n टुकड़ों में इसे काटेंगे तो। आइए जी, करिए जी। करो जी। देखिए मित्र, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, सीखिए। सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr², 22/7r²। और ये है भैया 1848। तो मेरे बच्चों यहाँ से सोल्व करके आप निकाल लेंगे आर की वैल्यू। अब कह रहा है कि जी डायमीटर था, तो जो आर की वैल्यू आएगी उसे 2 से गुना कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा। समझते हैं ना बात को, कैलकुलेशन है बेसिक, करिए जी।
कह रहा है एक बेलन और एक शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई समान है, दोनों की बेस रेडियस सेम है और दोनों की हाइट भी सेम। इसकी हाइट h है, इसकी हाइट भी h है, दोनों की बेस रेडियस सेम है, दोनों की हाइट सेम है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 8:5 है। कहते हैं कि कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो, तो इसका कर्ड सरफेस एरिया हुआ मेरे बच्चे 2πRh और इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा πRL, है ना। जब आप इसे सोल्व करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि पाई और आर से पाई और आर कटा, तो एल की जो वैल्यू है वो बेसिकली है 2h के बराबर। एल की वैल्यू है 2h, यानी एल अपॉन एच का जो रेशियो है वो 2:1 है। 2:1 मतलब लेटरल हाइट 2 है तो हाइट है 1, है ना। लेटरल हाइट 2 तो हाइट है 1, मतलब जो ये शंकु हम बनाने लग रहे हैं, मतलब जो हम ये शंकु बनाने लग रहे हैं, अगर इस शंकु की मेरे बच्चों मैं हाइट अगर 1 ले लूं और लेटरल हाइट 2 ले लूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनी, तो ये होगी लेटरल हाइट 2 और ये हाइट हो गई 1, तो ये रेडियस ही तो आई ये वाली, है ना। तो रेडियस आ जाएगी कितनी, √3। अब पूछा क्या आपसे, तो कहता है उसकी रेडियस और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, है ना। तो उसकी रेडियस और ऊंचाई का मेरे बच्चों √3:1। ओहो सॉरी, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 8:5 है। माफ करना भाई, मैंने तो पढ़ा ही नहीं सवाल ढंग से। देखिए सवाल में कह रहा है एक बेलन और शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई आपस में बराबर है, दोनों की हाइट इक्वल है, दोनों की रेडियस इक्वल है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है, इसका वक्र पृष्ठ बनेगा 2πRh, इसका वक्र पृष्ठ बनेगा πRL। सॉरी यार मित्रों, तो इसका रेशियो है 8:5। पाई आर से पाई आर कटा, 2 चौक 8, तो आप देखेंगे h अपॉन एल का जो रेशियो है 4:5, यानी हाइट अगर 4 है तो एल है 5, यानी अगर ट्रायंगल बनाए इसमें तो एल है 5 और हाइट है 4, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो हाइट 4 तो रेडियस 3, तो कह रहा है रेडियस और हाइट, तो रेडियस 3 तो हाइट 4, तो 3:4। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। समझे, करिए जी। देखिए यार, सवाल में कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लकड़ी के गोले, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लकड़ी के गोले, तो देखो यार दोस्तों एक हेमिस्फीयर है ना, ये मेरे बच्चों कोई हेमिस्फीयर है, गोला है क्या, अर्ध गोला है, ये ये कोई गोला है, ठीक है। इसकी रेडियस है जी कितनी, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लकड़ी के गोले से 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार व्यास का एक शंकु काटा जाता है। देखो मेरे बच्चे, जो शंकु काटा गया उसका डायमीटर 18 है और गोले की रेडियस 9 है, तो गोले का भी डायमीटर 18 हुआ, तो इसका मतलब वो काटा गया होगा तो इसी बेस से काटा होगा, इसके डायमीटर के बेस से ऐसे कोई कोण बना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, सवाल में कह रहा है कि गोले का डायमीटर 18, भाई गोले की रेडियस 9 है तो डायमीटर 18 ही हुआ, हाँ है ना। और जो कोण बना रहे हैं उसका भी डायमीटर 18 है, यानी दोनों की रेडियस 9 9 है, तो वो तो यही सेट होगी ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई कोण काटोगे तो उसकी रेडियस 9 थोड़ी हो सकती है, वो तो घटती चली जाएगी, बिल्कुल सेंटर पे मैक्सिमम होगी ना। अरे हाँ है ना। तो एक बात बताओ, कह रहा जी और इस कोण की हाइट भी 9 है, अगर इस कोण की हाइट भी कह रहा जी 9 और रेडियस भी कितनी है जी 9, तो कह रहा है कितनी लकड़ी खराब हो गई। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, पूरे गोले का वॉल्यूम कितना हुआ, तो आप कहोगे जी 4/3 पाई आर क्यू, आर कितना है 9 का क्यू, और इस कोण का वॉल्यूम कितना हुआ जी 1/3 पाई आर क्यू, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 9 का वर्ग इंटू 9, भाई
कोन का शंकु का वॉल्यूम इतना होता है। तो देखो यार, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, नो क्यूब से नो क्यूब कटा, तो ये आया 1/4। इसका मतलब अगर पूरे गोले का वॉल्यूम 4 यूनिट है, तो शंकु का जो वॉल्यूम है मेरे बच्चों, शंकु का जो वॉल्यूम है वो 1 है। यानी पूरे गोले में से हमने 4 यूनिट वॉल्यूम से जो नई चीज बनाई है, जो कोन बनाया, उसमें केवल 1 ही यूनिट वॉल्यूम यूज हुआ। तो कितना खराब हो गया? 3 भाग खराब हो गया। 4 में से 1 का शंकु बना, तो बाकी 3 यूनिट लकड़ी खराब हुई होगी। तो यही कह रहा है कि 3 यूनिट खराब हुई 4 में, तो कितना परसेंट बना? तो 3/4 मेरे बच्चों आया 75%, यानी 75% लकड़ी उसमें से खराब हो गई। आया ना? इस पे कई सारे सवाल पूछे गए, ध्यान देना। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं इसमें कि अगर यार ये कोई गोला है, अर्धगोला है, अगर ये कोई अर्धगोला है मेरे बच्चों, अगर ये कोई अर्धगोला है, और सवाल में आपसे कह देगा कि अगर ये कोई अर्धगोला है, अगर ये कोई अर्धगोला है मेरे बच्चों, तो कहेगा कि अगर हमें इसके अंदर बड़े से बड़े आकार का क्यूब बनाना है, इसके अंदर हमें बड़े से बड़े आकार का क्यूब बनाना है। क्या बनाना है? क्यूब। तो ऐसा क्यूब बनेगा मैक्सिमम, सॉरी ऐसा कोन, सॉरी कोन बनाना है, शंकु बनाना है। क्या बनाना है मेरे बच्चों? शंकु बनाना है। क्या बनाना है मेरे भैया? शंकु बनाना है। क्या बनाना है जी? शंकु बनाना है। क्या बनाना है मेरे दोस्त? शंकु बनाना है, इसी डायमीटर का। जब आप ऐसी चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये कोन इसके अंदर बनेगा, कि जो इसके अंदर ये कोन बनेगा, इसका वॉल्यूम पूरे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का आधा होगा। है ना? इसका वॉल्यूम पूरे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का आधा होगा, यानी पूरे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2 है, तो इस कोन का वॉल्यूम हो गया, इस कोन का वॉल्यूम हो गया 1। यानी पूरे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2 है, तो कोन का वॉल्यूम 1। आप चेक भी करना चाहें तो आप ऐसे देखेंगे, इसकी रेडियस r है, मैक्सिमम हाइट गोले में r ही जा सकती है। तो देखो, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हुआ? 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। और इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h, h की वैल्यू r। तो पाई r क्यूब से पाई r क्यूब, 3 से 3, तो 1/2, 1/2 मतलब 50%। यानी ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं मेरे बच्चों यहां पर आपको कि भाई इसका जो वॉल्यूम है ना, इसका जो वॉल्यूम है वो पूरे गोले के वॉल्यूम का 50% है ना? तो अगर ऐसे ही मैं, अगर मैं ऐसे ही यहां एक और गोला, मतलब ये हेमिस्फीयर को पूरा स्फीयर बना लूं, इसको अगर मैं पूरा स्फीयर कर दूं, क्या कर दूं भाई? पूरा स्फीयर कर दूं मेरे बच्चों, पूरा स्फीयर कर दूं, तो आप तो ये समझ जाओगे कि पूरा गोला हो गया। हाँ है ना? अब एक बात बताना, एक बात बता मेरे भाई, और यहाँ पे एक मैं क्या बना दूं, इसमें कोन नीचे भी बना दूं। अगर नीचे भी कोन बनाएंगे तो आप एक चीज नोट कर रहे होंगे यहाँ पे कि अगर इस वाले कोन का वॉल्यूम, इस वाले कोन का वॉल्यूम इस हेमिस्फीयर का 50% है, तो यहाँ पे भी 50% होगा। है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वॉल्यूम 1 है तो इन दोनों पार्ट का वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 1 है तो इन दोनों पार्ट का वॉल्यूम 1 है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी गोले में, अगर किसी गोले में हम मैक्सिमम साइज का स्फीयर बनाते हैं, मैक्सिमम सॉरी किसी गोले में मैक्सिमम साइज का कोन बनाते हैं, किसी स्फीयर में मैक्सिमम साइज का कोन बनाते हैं, इसी गोले में अधिकतम आकार का शंकु बनाते हैं, तो जितना शंकु का वॉल्यूम होगा, मतलब 2 शंकु इस तरह से बनेंगे अधिकतम आकार के, तो जितना शंकु का वॉल्यूम होगा उतना ही बचे हुए हिस्से का भी वॉल्यूम होगा, या यूं कह सकते हैं कि पूरे गोले के वॉल्यूम का क्या होगा? पूरे गोले के वॉल्यूम का मेरे बच्चों क्या होना है? आधा शंकु का वॉल्यूम होना, अगर इस तरह से 2 शंकु बनाए जाए। क्लियर है? आई बताइए। कह रहा था एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए स्फीयर आर इक्वल। कहता है एक बेलन है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और एक गोले का वो इक्वल है इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर भी इक्वल। इसकी भी आर है, इसकी भी रेडियस आर है, फिर भी इक्वल, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो देखो यार, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होना है 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। अब आप चतुराई ये देखो कि पाई आर से पाई आर कटा, 2 दूनी 4 आया, एच की जो वैल्यू है वो 2 आर आ गई, मतलब इसकी हाइट एच थी तो उसकी वैल्यू 2 आर आ गई। कह रहा है जिनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ, तो बेटा बेलन का वॉल्यूम क्या होगा?
तो बेलन का वॉल्यूम होगा जी पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू क्या है बेलन की 2r। और मैं कहूँ हेमीस्फीयर का वॉल्यूम ना, इसका स्फीयर का वॉल्यूम तो गोले का, तो वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब हटा है, पाई से पाई हटा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आया 3:2, 3:2। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उत्तर आ गया आपका 3:2। क्या आंसर आया जी 3:2। क्या आंसर आया मेरे भैया 3:2। 3:2 करिए जी। आइए दोस्तों, सवाल में कह रहा है सिलेंड्रिकल टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट इफ इट्स डायमीटर इज। करो भाई आप लोग कोशिश करो, तब तक मैं कराता हूँ आपको। अब सवाल में कह रहा है कि जी इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, इस पे एक शंकु बना दिया। नीचे तो सिलेंडर है मेरे बच्चों और ऊपर जाके शंकु बन रहा है। सर्कुलर टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। कहता है 3 मीटर की ऊंचाई तक तो सिलेंडर, 3 मीटर की ऊंचाई तक तो सिलेंडर एंड कोनिकल अबव इट, और उससे ऊपर शंकुआकार है। इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर, इसका जो व्यास है वो 105 मीटर है। इसका व्यास अगर 105 है तो रेडियस हो गई 105/2। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 63 मीटर, और इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 63 मीटर है। देन द टोटल एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, तो पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की जरूरत होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ और समझाओ मुझे सवाल में कि आपको इसके कपड़े की जरूरत होगी, कितना कपड़ा इस पे लपेटना है, मतलब हमें सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। देखो यार, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये किताब है, मान लीजिए मेरे पास ये किताब है, इस किताब के ऊपर मुझे कवर चढ़ाना है। तो कवर चढ़ाना है तो किस चीज की जरूरत होगी, जरूरत होगी इस पे चिपकाने वाले कागज की। कागज कहाँ चिपकेगा, इसके सरफेस एरिया पे, है ना। तो जब भी आपको कपड़ा बनाना हो, टेंट लगाना हो, तो इन सारी चीजों के लिए मेरे बच्चे आपको सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैं आपको कहूं कि यार इसका सरफेस एरिया निकाल के बताओ, इसका सरफेस एरिया निकाल के बताओ, तेरी तो ये क्या दिक्कत है। ठीक है, यहां तक की बात आ रही समझ में। तो हमें किस चीज की जरूरत होगी मेरे बच्चे, कपड़े की जरूरत होगी जो इसके चारों तरफ लगाना है। हाँ है ना, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया चाहिए। क्या चाहिए मेरे बच्चों, इसका लेटरल सरफेस एरिया चाहिए। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होगा 2πRH। आर की वैल्यू 105/2 और एच की वैल्यू 3 है।
प्लस में कोन का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो कोन का लेटरल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, आर की वैल्यू 105/2 और एल की वैल्यू 63। बस मेरे बच्चों सोल्व करना है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले दो, पाई की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन करिए जी। आइए जी, कहते हैं एक ठोस नीचे से अर्धगोलाकार और ऊपर से शंक्वाकार है। कहता है जी एक ठोस है, नीचे से तो अर्धगोलाकार है, नीचे से अर्धगोलाकार है और ऊपर से शंक्वाकार है। नीचे से अर्धगोलाकार है, ठीक है जी, और और ऊपर से कहता है शंकु बना हुआ है, और ऊपर से शंकु बना हुआ भी है, ऐसे ऊपर से इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है दोस्त, ऊपर से बना हुआ शंकु। अब सवाल में कह रहा है यदि दोनों हिस्सों का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान हो, दोनों का ही जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो समान है, तो रेडियस मान ले रहे हैं भैया आर है दोनों की, और इसकी लेटरल हाइट एल मान लेते हैं। तो कोन का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होना है पाई आर एल, हेमीस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया होगा 2 पाई r²। पाई से आर से पाई और आर कटा, तो एल की वैल्यू बनी 2r। तो मेरे बच्चों यहाँ से l अपॉन आर निकालोगे, ये आएगा 2/1, मतलब लेटरल हाइट 2 तो रेडियस आ गई 1, है ना। अब ज़रा दिमाग दौड़ाओ, अगर लेटरल हाइट 2 है, लेटरल हाइट 2 है और रेडियस कितनी है जी 1, तो यहाँ से इसको मिला रहे तो ये रेडियस आ गई, रेडियस है 1, ये है 2, तो ये 2 है ये 1 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी जी √3। बस ये मेरा आंसर है। तो उसने पूछा है कि रेडियस और हाइट का रेशियो बताओ, तो रेडियस 1 है तो हाइट है जी √3, ये मेरा आंसर है 1:√3। आंसर आ गया मेरे भाई 1:√3, है ना। आइए जी, सवाल में कह रहा है जी एक अर्धगोला है, उसमें मैक्सिमम साइज का एक गोला काटा जाना है। ये एक अर्धगोला है, हेमीस्फीयर है, कहता है इसमें एक मैक्सिमम साइज का गोला काटा गया। इसमें जो चीज काटी जानी हो मैक्सिमम साइज की, क्या काटी जानी भाई, गोला काटा जाना। तो ये मेरे बच्चों मैक्सिमम साइज का इसके अंदर से एक गोला काटा गया, मैक्सिमम साइज का इसके अंदर क्या काटा गया जी, गोला काटा गया। अब मेरे बच्चों इसमें तेरी तो मैक्सिमम साइज का गोला काटा गया, तो सवाल में आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो मान लो मेरे बच्चों, ध्यान देना मेरी बात पे, मान लो मेरे बच्चों मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस हेमीस्फीयर की रेडियस r है, तो गौर से देखोगे तो इस गोले की रेडियस डायमीटर क्या हो गया r, भाई गोले का तो ये डायमीटर बना ना, अगर हेमीस्फीयर की रेडियस है तो गोले का तो ये डायमीटर बना, अगर गोले का डायमीटर मेरे बच्चे r है तो गोले की रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, यानी r/2। तो स्फीयर की रेडियस r/2 और हेमीस्फीयर की r, तो कहता है अर्धगोला, तो इस अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होगा जी 2/3 πr3। और कहता है जी स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr3। आर की वैल्यू r/2, तो क्यूब करेंगे तो r³/2 का क्यूब 8। अब सोल्व करिए जी, पाई 3 कट गया, 2 दूनी 4, r³ से r³ कट गया, 2 चौक 8, रेशियो आया 1:1/4, आंसर आया जी 4:1। ये मेरा आंसर है। यही सवाल ने पूछा था, अर्धगोला और गोले का आयतनों का फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अच्छा उल्टा दे दिया इसने हिंदी में, तो यार आंसर ही नहीं दे रखा, क्या बात है।
गलती तो नहीं कर रहे हम? 2 दूनी 4। ठीक है यार, 4:1 ही आएगा। ये 1:4 की जगह 4:1 लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।